तो दोस्तों आज सितंबर की 4 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मोगरा के पौधे पर है। मोगरा के पौधे की आज मैं आपके साथ जो विद अपडेट है वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये जो आप मेरा मोगरा का पौधा देख रहे हैं ये पुराना पौधा है, मैच्योर पौधा है और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका जो मैंने काम किया, जो पौधे को फर्टिलाइज़र फीड किया उसके 1 मंथ बाद का रिज़ल्ट है। तो क्या-क्या किया गया 1 मंथ पहले वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। चलिए वीडियो को पीछे से देखते हैं। 1 मंथ पहले लिए चलता हूँ आपको। अगस्त की 6 तारीख को मैंने जो काम किया था वही काम आप भी कीजिएगा। आपको मोगरा के पौधे में गजब का रिज़ल्ट मिलेगा। पौधा पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा। तो ये कुछ एक काम रहते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं अगर आप पौधे से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ आपको 1 मंथ पहले और वीडियो को पूरा देखिएगा, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो आपके पौधे में भी इस तरह से कुछ स्टार मोगरा या जैस्मिन के पौधे में सेम रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कलियाँ आएंगी, खूब सारे फूल आएंगे और पौधा खुशबू से पूरे घर को महका देगा। तो दोस्तों आज अगस्त की 6 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मोगरा के पौधे पर है। बहुत से कमेंट्स आते हैं मोगरा या जैस्मिन के पौधे से किस तरह से ज़्यादा फूल लेने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो इस पौधे पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा क्या रहता है कि जब भी आप गमले में पौधा लगाते हैं, मोगरा एक कह सकता हूँ कि बुश की तरह झाड़ी नुमा जो पौधा है वो ग्रो करता है। गमले में लगाते हैं तो ऐसी वैरायटी है जो घने पौधे में डेवलप हो जाता है। हालांकि ये सेमी बेल रहती है, पूरी एक बेल तो नहीं कह सकते कि एक सेमी बेल की तरह जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जब गमले में लगाते हैं तो हमें चाहिए कि एक पौधे की सुंदर सी जो शेप है वो निकल कर आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सुंदर शेप के लिए पौधे की ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी रहती है। जब आप पौधे से एक कैनपी चाहते हैं तो उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। जब कैनपी रहती है तो उसके ऊपर जब फूल खिलते हैं तो वो भी एक सिमेट्री में निकल कर आते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही काम करेंगे और आपको ये जो वीडियो है ये हो सकता है कि 1 महीने बाद मिले, 1 महीने बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे। फिर इसके अंदर जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी क्या है ये देखिएगा, पौधे में इक्का दुक्का जो फूल हैं वो आ रहे हैं। ये इसकी स्टार मोगरा की वैरायटी रहती है। देखिए इसमें कुछ इस तरह से गुथा हुआ फूल रहता है, स्टार शेप रहता है। तो इक्का दुक्का फूल है। पौधे की हाइट भी थोड़ी सी बड़ी है। गमले का जो साइज है वो लगभग कह लीजिए वो 10 इंच का है। तो ये मेरा एक पुराना पौधा है। अगर आप गमले से पौधे से ज़्यादा फूल चाहते हैं तो पौधे का मैच्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 साल पुराना पौधा है, इस वजह से मैच्योरिटी को लिया हुआ है। इसका मेन जो स्टेम है वो मैच्योर है। नर्सरी प्राइस की बात करूं दोस्तों तो इस पौधे का जो नर्सरी पर प्राइस रहता है वो छोटे पौधे आपको 60 to 100 रुपीज़ की रेंज में नर्सरी पर मिल जाते हैं। हालांकि कटिंग से भी ग्रो कर जाता है। आपके आसपास कहीं पर ये पौधा मिल जाए, इसकी कटिंग लाकर आसानी से लगा लीजिए। बहुत आसानी से जो कटिंग है वो चल जाती है। और वीडियो का फर्टिलाइजर बताने से पहले, इसकी ट्रिक बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इसको अच्छी धूप पसंद रहती है। केवल मई जून जुलाई का जो महीना रहता है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम, तब आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिएगा। वरना इस पौधे को पूरी अच्छी धूप में प्लेस कीजिए, फिर आपके पौधे में ढेरों फूल आएंगे और हल्की सी नमी जो मिट्टी में है वो मेंटेन रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहला काम करते हैं पौधे की ट्रिमिंग। तो अच्छा एक कटर ले लीजिएगा साफ सुथरा सा। अभी देखिए इक्का दुक्का फूल है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में फूल चाहिए तो ट्रिमिंग कर देते हैं। पौधे में से ऊपर की साइड में से इस तरह से जो ब्रांचेस है वो निकाल देते हैं और इनको ग्रो करना भी आसान रहता है। मॉनसून का समय स्टार्ट हो चुका है तो मॉनसून के समय में पौधे की कटिंग्स आसानी से ग्रो कर जाती है। ह्यूमिडिटी हाई रहनी चाहिए किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए। चलिए जल्दी से ट्रिमिंग करते हैं, फिर आपको फर्टिलाइजर के बारे में बताता हूं। तो आप भी अपने पौधे के, अगर थोड़ा पौधा मैच्योर है तो ट्रिमिंग कर लीजिएगा। अगर बहुत छोटा पौधा है, उसकी सिंगल स्टेम है, तो केवल उसकी कह सकता हूं कि एक ऊपर की साइड से जो टिप रहती है उसकी पिंचिंग कर दीजिए। उससे क्या है, नीचे से मल्टीपल जो शूट्स है वो निकलने लगेंगी। पौधा घने से पौधे में जो है वो डिवेल्प करने लगेगा। तो ये चीज़ रहती है, ये सबसे पहली ट्रिक रहती है अगर आपको पौधे से अच्छे फूल चाहिए। क्योंकि इसमें टिप साइड में फूल आते हैं तो जितनी ऊपर की साइड में ब्रांचेज आएंगी उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये देखिएगा ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि ट्रिमिंग जो है वो डन है। केवल जो मोटी मोटी स्टेम्स रहेंगी उसको लगाइएगा। मिनिमम कह सकता हूँ कि पेंसिल टाइप जो थिक कटिंग रहती है उनको ग्रो करना सही रहता है। बहुत पतली जो कटिंग रहेगी उनका जो रिजल्ट है कई बार अच्छे से नहीं मिलता। ये देखिए जी, कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हाथ में आ चुकी है खुरपी। तो अगला काम है हमारा गमले की गुड़ाई करना। क्या रहता है, गर्मी के मौसम में पौधों की मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है तो गुड़ाई बहुत जरूरी रहती है, जिससे रूट्स में एरिएशन अच्छा हो, रूट्स को जल्दी से फैलाव मिले।
तो हल्के हाथ से लगभग 1-1.5 इंच गहरी जो गमले की गुड़ाई है कुछ इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। ये प्रोसेस ज़रूरी रहता है कोई भी खाद डालने से पहले। मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा सूखी रहे ना बहुत ज़्यादा गीली रहे, हल्की सी नमी रहनी चाहिए जब भी आप पौधे में खाद देते हैं। हल्की सी नमी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए कि बिल्कुल गीली सी मिट्टी में आप जो खाद है वो मिक्स कर दीजिए। हल्की सी नमी को रखिएगा, बस इतना सा काम। तो अब जानते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए गुड़ाई लगभग 1-1.5 इंच गहरी कर ली है और ऊपर की जो सरफेस रूट्स रहती है उनको ब्रेक कर दिया है। वो ज़रूरी रहता है ताकि नई जो रूट्स हैं वो डेवलप होती रहे। तो ये देखिएगा गुड़ाई हो गई हमारी। अब खाद की बारी है। तो खाद के लिए सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा। आपके पास लीफ मोल्ड रहे वो ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट रहे वो ले सकते हैं, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। तो ये NPK का हालांकि रिच सोर्स रहता है। और अब क्या चाहिए हमें, पौधे से ओवरऑल ग्रोथ चाहिए बहुत तेज़ी से, और साथ में मल्टीपल ब्रांचेस भी चाहिए। तो इसके साथ में एक चीज़ ज़रूरी रहेगी, ये देखिएगा ये वो चीज़ है। क्या चीज़ है ये? DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके कुछ दाने, लगभग 15-20 दाने गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 10 इंच का गमला था, 15-20 दाने इसी के अंदर हम इस खाद के अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे। और हमें क्या करना है, ये काम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत दीजिएगा, नहीं तो पौधा जलने लगेगा। बहुत से कमेंट्स आते हैं जो पत्ती हैं वो जलने लगी, तो इसी वजह से रहता है। इसको हम इस खाद के साथ मिक्स करेंगे, सॉइल भी एसिडिक रहेगी और पौधे में नाइट्रोजन भी मिलेगी और फॉस्फोरस भी मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से जहाँ हमने गुड़ाई की, इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इन पौधों को एसिडिक सॉइल जो है वो पसंद रहती है, एसिडिक सॉइल रहना ज़रूरी रहता है। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है पौधे पर फॉलियर स्प्रे। अब क्या किया हमने, इसके बाद यहाँ पर 1 लीटर सिंपल नल का पानी लिया है, टैप वाटर जो रहता है। इसके अंदर हमें 2 चीज़ें ऐड करनी है। नंबर 1 चीज़ है माइक्रो न्यूट्रेंट, ताकि पौधे में जब भी फूल खिले वो अच्छे साइज़ में खिले और पौधे में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट रहे। तो लगभग 5 ml इस तरह से अच्छा कोई माइक्रो न्यूट्रेंट लीजिएगा। इस पानी में जो है वो मिक्स कर लेना है आपको कुछ इस तरह से। तो ये देखिएगा ये हमारा मिक्सिंग हो गई। और साथ के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, लगभग इस तरह से। ये देखिएगा थोड़ी सी क्वांटिटी, ये NPK 19-19-19 है। इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 ग्राम। तो 1 लीटर पानी है, 1 से 1.5 ग्राम NPK और 3 ml के आसपास हमें लगभग लेना है वो सीवीड या फिर कोई भी अच्छा जो माइक्रो न्यूट्रेंट रहे। इसको अच्छे से बंद करेंगे और मिक्स करके पौधे की पत्तियों पर जो है वो स्प्रे कर देंगे। ये सारे के सारे जो काम है या तो सुबह सुबह के समय कीजिए या फिर शाम के समय। तो जो इस तरह से लिक्विड स्प्रे रहता है वो आपको हर 10 से 15 दिन में एक बार करना है। और जो हमने खाद मिक्स की है वो 1 से 2 महीने में एक बार। आप पौधे की ग्रोथ देख लीजिएगा, अगर अच्छी ग्रोथ है तो 2 महीने में एक बार, अगर ग्रोथ स्लो है तो 1 महीने में एक बार। तो इस तरह से पौधे को अच्छे से मिक्स करके आपको नहला देना, जैसे मैंने बताया सुबह सुबह के समय या शाम के समय ये काम कीजिएगा। तो चलिए अब इसकी अपडेट आपके साथ दिखाता हूँ, जो भी रहेगी अपडेट वो शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं अपडेट के साथ।